वेलकम फ्रेंड्स। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम साइन का डोमेन और रेंज कैसे निकाल सकते हैं, या साइन का डोमेन और रेंज एक्चुअल में है क्या। तो साइन का डोमेन क्या था, तो साइन फंक्शन का डोमेन था आर, मतलब पूरी रियल लाइन। और उसके बाद में रेंज क्या मिल रही थी, तो साइन की रेंज है क्लोज इंटरवल -1 to 1। मतलब साइन एक्स अगर माइनस साइन का जो भी वैल्यू, हर एक वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही रहेगा, उससे अलग नहीं होगा। ठीक है। सो अगर हम देखते हैं साइन का वैल्यू, मतलब साइन के वैल्यू की रेंज -1 to 1 के बीच में, तो अभी हमें कोसेक का रेंज निकालना है। ठीक है। तो कोसेक क्या रहता है, तो साइन का उल्टा, बराबर। तो अभी हम देखते हैं, अगर मैं इस इक्वेशन का, इनइक्वालिटी का अगर इनवर्स ले रहा हूं, मतलब मैं इसको 1/-1, इसको 1/sin x, इसको 1/1 ले रहा हूँ, तो इसमें क्या चेंज होगा, तो ये जो लेस देन और इक्वल है वो ग्रेटर देन और इक्वल बन जाएगा, इसका भी सेम बन जाएगा। मतलब अभी क्या होगा, तो 1/-1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/sin x is greater than or equal to 1/1. So this implies -1 is greater than or equal to 1/sin x. 1/sin x क्या है, तो cosec x है, cosec x है greater than or equal to 1. So cosec x का वैल्यू -1 से छोटा है, बराबर, और 1 से बड़ा है। मतलब अगर हम नंबर लाइन कंसीडर कर रहे हैं 0 1 2, ठीक है, -1 -2, सो cosec x का रेंज क्या है, तो -1 से छोटा है, बराबर। -1 से छोटा है, मतलब यहाँ से ये -1 का छोटा एरिया -1 से छोटा होता जाएगा हर एक नंबर यहाँ से, मतलब ये वाला एरिया बन जाएगा। ठीक है। और मतलब ये वाला उसका सॉल्यूशन से रहेगा, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो -1 से छोटी होगी। मतलब हमारा cosec x या तो इस एरिया में होगा, या फिर 1 is less than or equal to cosec x, मतलब 1 से बड़ा होगा। ठीक है। मतलब ये वाला एरिया इसका आगे होगा, मतलब हमारा cosec x या तो इस एरिया में होगा, यहाँ से -∞ तक, या फिर यहाँ से +∞ तक। मतलब अभी हमारा cosec x का रेंज क्या हुआ है, तो -1 is less than or equal to cosec x less than or equal to 1। अगर हमें इसे, मतलब ये देख रहे हैं हम नंबर लाइन पर क्या होता है, तो नंबर लाइन पर, मतलब जो रियल नंबर लाइन है अपनी, उस पर -1 और 1 को, ये जो एरिया छोड़कर हर कोई वैल्यू ले सकते हैं cosec x। ठीक है। cosec x यहाँ पर -1 और 1 इस इंटरवल को छोड़कर कोई भी वैल्यू ले सकता है। मतलब cosec x का रेंज क्या बन रहा है, यहाँ पर cosec x का रेंज बन रहा है, cosec x बिलोंग्स टू पूरा R है, सिर्फ उसमें इतना पार्ट नहीं, मतलब R माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। ये ओपन इंटरवल है, मतलब इसमें -1 और 1 इंक्लूड नहीं है। cosec x 1 भी वैल्यू ले सकता है, cosec x -1 भी वैल्यू ले सकता है। ओपन इंटरवल में जो बाउंड्री में एलिमेंट्स रहते हैं -1 और 1, ये एलिमेंट इंक्लूड नहीं होते, उनके बीच वाला पार्ट इंक्लूड होता है। तो R माइनस पूरी नंबर लाइन से हमने ये वाला पार्ट सबमिट, मतलब रिजेक्ट कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, और उसके बाद जो एरिया बच रहा है वो हमारा cosec x का रेंज है। अभी ये देखा हमने रेंज है, cosec x की रेंज क्या आएगी, R माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, ये रेंज है। ठीक है। तो फिर डोमेन क्या है, अभी cosec x का डोमेन क्या हो सकता है। सो डोमेन निकालने के लिए हम पहले cosec x का डेफिनेशन देखते हैं। cosec x क्या है, तो 1/sin x है, बराबर, 1/sin x है। मतलब साइन की जो वैल्यू, हम x की अगर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें sin x का वैल्यू मिलेगा, और 1/sin x करेंगे तो हमें cosec x का वैल्यू मिलेगा। लेकिन ये सब हो सकता है, लेकिन अगर sin x 0 ना हो तो, sin x 0 ना हो तो, अगर sin x 0 हो गया तो cosec x का वैल्यू इनफिनिटी या नॉट डिफाइंड बन जाएगा, वो तो हम काउंट नहीं कर सकते, फिर तो हम डोमेन भी नहीं बना पाएंगे। जो भी नंबर अगर cosec x का वेल डिफाइंड एलिमेंट या वेल डिफाइंड वैल्यू दे रहा है, तो वो हमारा
जाएगा और वो हमारा अनडिटरमिनेट फॉर्म में, मतलब हम उसको नहीं निकाल सकते, ठीक है। मतलब कोसेक एक्स के डोमेन में ये पॉइंट तो नहीं होना चाहिए जो पॉइंट साइन एक्स को जीरो कर देता है। अगर साइन एक्स को एक्स का अगर हम कोई ऐसा वैल्यू डालेंगे जिससे साइन एक्स जीरो हो रहा है तो हमारा कोसेक एक्स का वैल्यू तो निकल ही नहीं पाएगा, मतलब वो पॉइंट हमारे डोमेन में नहीं आ सकता। तो वो पॉइंट कौन से है? तो वो पॉइंट होंगे जिससे साइन एक्स जीरो हो जाता है। मतलब हमें टोटल रियल नंबर्स में से वो पॉइंट हटा देने हैं जिससे साइन एक्स जीरो हो रहा है, क्योंकि अगर साइन एक्स जीरो हो गया तो यहाँ पर होना को जीरो आएगा और वो नॉट डिफाइंड फॉर्म है। मतलब कोसेक एक्स हम कोसेक एक्स को डोमेन तब मिलेगा जब हम आर में से, आर मतलब रियल लाइन में से या नंबर लाइन में से वो वाले पॉइंट या वो वाले नंबर हटा दे जिससे साइन एक्स जीरो हो जाए। तो फिर देखते हैं कि साइन एक्स कौन सी वैल्यूज के लिए, साइन कौन सी वैल्यूज के लिए जीरो हो सकता है। तो अगर साइन एक्स इक्वल टू जीरो है इसका मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू कौन सा है तो π/2 है, ठीक है, इसका वैल्यू π/2 है। साइन एक्स जीरो हो सकता है ना, बराबर नहीं, इसका वैल्यू π/2 है, इसका वैल्यू जीरो हो सकता है। साइन जीरो है, साइन पाई जीरो है, साइन 2π जीरो है, साइन 3π जीरो है, मतलब कोई भी, मतलब हम ऐसे डिफाइन कर लेते हैं n π, इसका वैल्यू अगर n π है जब n बिलोंग्स टू z, मतलब सेट ऑफ इंटीजर है, n π x का अगर वैल्यू n π के फॉर्म में होगा जब n क्या है, z है, z में सेट ऑफ इंटीजर्स कोई भी हो, 0 ± 1 ± 2, n का वैल्यू कोई भी हो, अगर ये पॉइंट आ रहा है x का वैल्यू n पर, अगर ये पॉइंट अगर हम पुट करते हैं तो sin x का वैल्यू 0 आ जाता है, ओके। अगर sin x का वैल्यू 0 आ गया तो कोसेक हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब है अगर हम डोमेन मतलब रियल नंबर में से ये सब नंबर हटा दे तो हम डोमेन जो कोसेक का डोमेन है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी हमारा डोमेन क्या हो रहा है कोसेक का, तो डोमेन हो रहा है r - n π, n बिलोंग्स टू z। तो रियल नंबर्स में से अगर हम वो वैल्यूज हटा दें जिसके लिए साइन का वैल्यू जीरो हो रहा है तो हम कोसेक का डोमेन निकाल सकते हैं, और ये है हमारा डोमेन ऑफ कोसेक फंक्शन, ठीक है। ये डोमेन हुआ और ये रेंज हुआ, मतलब कोसेक फंक्शन का डोमेन क्या है तो r - n π, n π मतलब वो जीरो हो सकता है, पाई 2π 3π, पाई के मल्टीपल में, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में आएगा, और उसका रेंज वो r -1 टू ओपन इंटरवल -1 to 1 के बीच में होगा, मतलब इस वाले एरिया में। r मतलब टोटल नंबर लाइन, उसमें से इतना सा एरिया हमने कैंसिल कर दिया, उस एरिया में हमारा कोसेक का वैल्यू नहीं आएगा, तो कोसेक का वैल्यू इस एरिया, इस वाले एरिया जो शेडेड रीजन है उसमें आएगा। तो ये बात कर ली हमने डोमेन ऑफ कोसेक फंक्शन, ओके। सो अब हम डोमेन देखें, डोमेन और रेंज निकालेंगे कॉस फंक्शन का। कॉस फंक्शन का डोमेन और रेंज ये लगभग साइन के ही सेम है। अगर हमने साइन का डोमेन और रेंज निकाला तो वही डोमेन और रेंज कॉस फंक्शन का है। साइन का डोमेन क्या था, तो साइन का डोमेन r था, मतलब होल नंबर लाइन, और उसका रेंज था क्लोज इंटरवल -1 to 1 के बीच में। cos x का भी वही है, क्योंकि अगर हम cos का ग्राफ निकाल लेते हैं, cos हर किसी वैल्यू का हम फाइंड कर सकते हैं, हम नंबर लाइन पर जो भी एंगल है या जो भी पॉइंट है हम उसकी वैल्यू पुट करके cos की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब cos का डोमेन क्या हो रहा है, तो डोमेन ऑफ cos फंक्शन इक्वल्स टू r, उसका डोमेन r हो रहा है। अब हमें ये देखना है उसका रेंज क्या होगा, ठीक है। तो उसका रेंज होता है सेम साइन के जैसे क्लोज इंटरवल -1 to 1 के बीच में। मतलब इसका भी ग्राफ अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, यहाँ पर π/2, यहाँ पर π लेंगे, ठीक है, 3π/2, यहाँ पर -π/2, -π, -3π/2, 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1, -2, सो ये रहा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन। तो अगर y cos x का हम कंसीडर कर लें
ठीक है। तो cos में अब x की वैल्यू मैंने 0 पुट कर रखी है, तो y की वैल्यू मुझे क्या करनी है, cos 0 इज 1, तो ये पॉइंट आएगा बराबर। अगर x की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करी, cos पाई बाई 2 इज 0, मतलब ये पॉइंट पाई वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। cos पाई हो रहा है अपना -1, तो ये फिर से cos 3 पाई बाई 2 आ रहा है 0, ये वैल्यू, मतलब मेरा कर्व कैसे बन रहा है ऐसा, ठीक है। ऐसी मेरी कर्व। अभी इस वाली साइड में देखते हैं, cos माइनस पाई बाई 2 क्या है, cos माइनस पाई बाई 2 इज आल्सो 0, cos माइनस पाई क्या है, तो cos ऑफ माइनस पाई इज -1, cos ऑफ माइनस पाई इज -1, सो ये पॉइंट cos माइनस 3 पाई बाई 2, cos ऑफ माइनस 3 पाई बाई 2 मींस cos 3 पाई बाई 2, और cos 3 पाई बाई 2 क्या आ रहा है, तो वो 0 ही आ रहा है, और ये कर्व यहाँ इस साइड में ऐसे बन रही है, मतलब अगर हम ये लाइन देखिए, ये 1 है और ये -1 है, तो अगर हम देख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, वो भी -1 और 1 के बीच में ही आ रही है, मतलब cos का रेंज भी जो आ रहा है वो है -1 to 1, ठीक है। ये क्लोज इंटरवल -1 to 1, cos की वैल्यू देखिए -1 भी ले रही है, 1 भी ले रही है, 0 भी ले रही है, मतलब उसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही आ रहा है, कोई अलग वैल्यू नहीं आ रही। तो मतलब हमें क्या पता चल रहा है, तो डोमेन क्या है, ये देखिए अभी ये रियल लाइन नहीं हो रहा है, हर एक पॉइंट के लिए, हर एक पॉइंट, ये तो मैंने पाई बाई 2 पाई स्पेसिफिक एंगल दे रखे, अगर हम यहाँ पर पाई बाई 3 ले लेंगे तो यही कोई पॉइंट आ जाएगा, पाई बाई 6 लिया तो यही पर ही कोई तो पॉइंट आ जाएगा, लेकिन इस कर्व पर ही पॉइंट होगा, मतलब हर किसी वैल्यू के लिए, हर किसी रियल वैल्यू के लिए हम cos डिफाइन कर सकते हैं, मतलब cos का जो डोमेन है वो है रियल नंबर लाइन, ओके, नंबर लाइन, और उसका रेंज आ रहा है -1 से 1 के बीच में, मतलब cos की जो भी वैल्यू रहेगी वो कैसे रहेगी, तो -1 और 1 के बीच में ही रहेगी, -1 और 1 के बीच में ही रहेगी। तो अभी हमें cos का रेंज और डोमेन पता है, तो अब हम इस sec का भी रेंज और डोमेन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड फंक्शन sec का भी हम डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। तो ये बात पता है कि cos की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहेगी। हाँ, तो पहले मुझे sec x के लिए डोमेन डिफाइन करना है, बराबर, डोमेन डिफाइन करना है। तो sec x के लिए डोमेन, तो sec x का फॉर्मूला क्या है, तो sec x मतलब 1 cos x, फिर cos x is not equals to 0, क्योंकि अगर cos x 0 हो रहा है तो हमारा sec x का वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगा। मतलब ये बात तो समझ में आ गई कि अगर हमें cos x का डोमेन निकालना है तो उसमें से वो वैल्यूज जो हमें cos x 0 दे रही है वो वैल्यूज हमें हटानी पड़ेगी, समझ रहे हो, मतलब sec x का अगर वैल्यू निकालना है तो हमें cos x नॉट इक्वल टू 0 ही आना चाहिए, क्योंकि अगर cos x 0 हो गया तो यहाँ पर 1/0 नॉट डिफाइंड फॉर्म बन जाएगा, फिर हम sec x का रेंज भी नहीं निकाल पाएंगे। मतलब डोमेन के लिए हमें वो x रियल लाइन से हटाने हैं जिससे cos x 0 बन जाता है, तो फिर हम उस पॉइंट को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो हम उन पॉइंट को देखते हैं जिससे cos x 0 आता है, ठीक है। तो cos x = 0, राइट। तो cos x 0 कब आएगा, अगर cos x 0 मतलब x का वैल्यू क्या रहेगा, cos x 0 कब आता है, अगर अब हमारा x π/2 है, 3π/2 है, 5π/2 है या 7π/2 है, π/2 3π/2, ठीक है, 5π/2 7π/2, अगर हमारा जो x है वो इस फॉर्म में है तो हमारा cos x का वैल्यू 0 आएगा। तो हमें ये सारे ये जो x का सेट है जिससे cos x 0 हो रहा है वो हमें नंबर लाइन से हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम sec x के लिए डोमेन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, π/2 3π/2 5π/2, ठीक है, मतलब इसको हम डिफाइन कर देते हैं n π/2, here n is odd integer,
ठीक है। तो x का फॉर्म कैसे हो रहा है, n पाई बाय 2 वेयर n इज ऑड इंटीजर। अदरवाइज हम उसे इसे भी डिफाइन कर सकते हैं 2n + 1 पाई बाय 2, दोनों तरीके से वेयर n बिलोंग्स टू z। तो हम x को कैसे लिख सकते हैं n पाई बाय 2 वेयर n इज ऑड, और 2n + 1 पाई बाय 2 n बिलोंग्स टू z। ओके, तो हम ये फॉर्म रख लेते हैं, ये फॉर्म। मतलब अभी हमारा डोमेन क्या हो रहा है sec x के लिए, तो sec x का डोमेन हो रहा है r नंबर लाइन में से हमें ये नंबर हटाना है। मतलब r - 2n + 1 पाई बाय 2 where n belongs to z, z means set of integers। so इसका डोमेन क्या आ रहा है, ये। तो sec x का डोमेन क्या बन रहा है, तो r माइनस वो नंबर्स और वो पॉइंट्स जिससे cos x 0 हो सकता है, ठीक है। तो r - 2n + 1 पाई बाय 2 n बिलोंग्स टू z, ये हमारा cos sec x, ये हमारा sec x का डोमेन है, ठीक है। sec x का डोमेन मिल गया, चलिए तो हम sec x का रेंज निकाल लेते हैं। तो sec x का रेंज निकालने के लिए हमें पहले cos का रेंज मालूम चाहिए। तो cos का रेंज क्या है हमारा, तो cos का रेंज है -1 लेस देन इक्वल टू cos x लेस देन इक्वल टू 1। तो अभी हम पूरी इक्वल का इक्वालिटी का इनवर्स ले रहे हैं, ठीक है। तो 1/-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/1। ये cos x हम रख सकते हैं क्योंकि अभी हमने वो x यहाँ से निकाल दिए, ठीक है ना। ये डोमेन है अपना, हम यही की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, सिर्फ ये वाली नहीं, सिर्फ ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, और उसमें से हमने वो वैल्यू हटा दिए जिससे cos x 0 हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें आगे क्या लिखना है, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू sec x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हम रियल लाइन में प्लॉट कर लेते हैं, ये रीजन क्या होगा, तो sec x का वैल्यू क्या आएगा, ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है, -1 से छोटा मतलब ये रीजन, और 1 से बड़ा मतलब ये वाला रीजन, ठीक है। मतलब हमारा रेंज क्या आ रहा है अभी, sec x कौन सी वैल्यू देगा, तो 1 से बड़ी और -1 से भी छोटी, -1 से छोटी और 1 से बड़ी, यही वैल्यू हमारा रेंज है, ठीक है। मतलब आप ये चीज लिख कैसे सकते हैं, तो r पूरा नंबर लाइन में से अगर हम ये इतना सा पार्ट निकाल लें तो हमारा रेंज डिफाइन हो जाएगा। मतलब r माइनस क्या होना है, r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, मतलब इतना सा पार्ट हमने r में से निकाल दिया है, इतना सा ही। हमारे r में -1 भी है और 1 भी है, लेकिन ये इतना सा पार्ट भी नहीं है। तो इस तरह से हमने अभी sec x का भी रेंज, डोमेन और रेंज निकाला, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि हम साइन का फंक्शन का, cos का, उसका डोमेन और रेंज क्या होता है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो हमारा बाकी अभी tan जो फंक्शन है tan और cot, उसका हमें डोमेन और रेंज निकालना है। तो चलिए अभी tan का देख लेते हैं। अभी tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x, ये। तो अभी tan x का अगर हमें डोमेन निकालना है तो हमें वो पॉइंट्स वहां से हटाने हैं जिससे cos x 0 हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर cos x इज नॉट इक्वल टू 0 चाहिए हमें, क्योंकि अगर cos x 0 हो गया तो ये हमारा 1/0 मींस नॉट डिफाइंड फॉर्म बन जाएगा, ठीक है ना। तो हमें जब डोमेन डिफाइन करना है tan के लिए तो हमें ये पॉइंट जिससे cos x 0 हो रहा है वो हटाने पड़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं वो पॉइंट है कौन से जिससे cos x 0 हो रहा है। अगर cos x इक्वल टू 0 है मतलब हमारा x क्या है, तो x की वैल्यूज क्या होगी, बनेगी हमारी। तो x की क्या वैल्यूज बने होगी, तो x की वैल्यूज होगी π/2 बराबर, π/2 3π/2 और
5π/2 7π/2 ऐसे कुछ π/2 की वैल्यू, मतलब ये वैल्यूज क्या होगी, तो 2n+1 ले रहा हूँ मैं, तो ये ऑड इंटीजर दिखा रहा है। अगर n की मैं कुछ भी वैल्यू डाल दूँ तो 2n+1 से ऑड इंटीजर बच जाएगा, मतलब 1 3 यहाँ पर प्लस और माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू z। तो इन वैल्यूज के लिए हम tan x डिफाइन नहीं कर सकते। अगर ये वैल्यू हम रियल नंबर से हटा दें, रियल नंबर लाइन से हटा दें, तो हम tan x के लिए डोमेन डिफाइन कर सकते हैं। मतलब अभी tan x हमें मालूम है, तो tan x 0 के लिए भी डिफाइन हो सकता है, पाई के लिए भी डिफाइन हो सकता है। सिर्फ tan x 90 to 70 मतलब π/2 3π/2 5π/2 7π/2 इन वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं कर सकते हम, ठीक है। मतलब tan x का डोमेन क्या आएगा अभी, तो tan x का डोमेन आ रहा है, tan x का डोमेन है r माइनस ये सारे पॉइंट मतलब 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू z। ये हमारा tan फंक्शन का डोमेन आ रहा है, ठीक है। ये हमारा डोमेन डिफाइन हो गया tan फंक्शन के लिए। तो अभी हमें रेंज लिखनी है tan की, तो tan की रेंज, तो अभी tan x मतलब sin x अपॉन cos x आ रहा है, बराबर। तो sin x का रेंज क्या है, -1 से 1 तक, cos का भी -1 से 1 तक, बराबर। तो फिर अगर हम tan x का ग्राफ लेंगे 0 π/2 3π/2 यहाँ पर 2π, यहाँ पर भी लेते हैं -π/2 -π -3π/2 और -2π। अगर हम tan x में, ठीक है, y को tan x लेते हैं और इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। सो अभी जब हम tan x में x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, बराबर। x की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर रहे हैं तो tan 0 की वैल्यू क्या आ रही है, tan 0 की वैल्यू आ रही है 0, मतलब ये पॉइंट tan 0 की वैल्यू 0। अगर tan π/2 पुट करते हैं तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, बराबर। तो वो इनफाइनाइट आ जाएगा। पाई का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो उसका भी tan 0 ही आता है। इसी तरह से 2π का भी tan 0 आएगा, यहाँ पर भी पाई -π और -2π का 0 आएगा। -3π/2 -π/2 π/2 और 3π/2 ये हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि वो नॉट डिफाइंड फॉर्म बन रहा है। मतलब अगर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसका ग्राफ इन वैल्यूज को कभी टच नहीं करेगा, क्योंकि उन वैल्यूज के लिए हम वैल्यू फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने चाहेंगे तो tan x का ग्राफ ऐसे निकलता है, ऐसे। यहाँ पर भी अच्छा, तो फिर आप अभी यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अगर x का वैल्यू π/2 है तो ये इस लाइन को कभी टेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि अगर किसी भी पॉइंट में टेस्ट करती है तो वो हमारा tan x का वैल्यू बन जाएगा। जो अगर हम x की वैल्यू कुछ वैल्यू पुट कर रहे हैं, अगर π/2 पुट कर रहे हैं और ये लाइन अगर इसका को टेस्ट करेगी उस पॉइंट पे, तो जो उसका y कोऑर्डिनेट होगा वो हमें इसका वैल्यू देगा, मतलब sin π/2 का वैल्यू देगा। लेकिन हमें पता है sin π/2 का वैल्यू या तो इनफाइनाइट है या फिर नॉट डिफाइंड, मतलब हम इसे काउंट ही नहीं कर पाए, वो वेल डिफाइंड ही नहीं है। मतलब अभी हम देख रहे हैं कि हमें से रेंज में क्या मिल रहा है। अभी हमारा y कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है, हमारा हर एक पूरा y ले रहा है, पूरा y एक्सिस पर, ठीक है ना। यहाँ का हर एक पॉइंट y एक्सिस पर है, ठीक है। हर एक पॉइंट दिखा रहा है कि y का कुछ ना कुछ तो वैल्यू है किसी भी x के लिए, मतलब कौन सी भी x की वैल्यू के लिए
छोड़कर, जिसके लिए हमारा tan x डिफाइन नहीं है, उन वैल्यू छोड़कर हर किसी रियल वैल्यू के लिए, हमारी x एक्सिस की रियल वैल्यू के लिए y एक्सिस पर कोई ना कोई वैल्यू है। मतलब यहाँ से हम समझ रहे हैं कि हमारा जो r है, यहाँ से क्या हो रहा है 1 2 3 या 3 मिलती जा रहा है, ठीक है, यहाँ से -1 -2 -3, यहाँ से -1 मिलती जा रहा है। मतलब हमारा जो रेंज दिख रहा है y एक्सिस पर वो क्या है, तो रेंज आ रहा है हमारा tan x के फंक्शन के लिए रेंज है पूरा r, मतलब टोटल रियल लाइन, मतलब कोई भी रियल नंबर tan का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। मतलब हमारा tan का रेंज क्या हो रहा है, तो पूरा r, पूरी नंबर लाइन, और उसका डोमेन क्या है, तो r - 2n + 1 π/2, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो अभी हमने tan का भी फाइंड कर लिया, tan का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। तो अभी हमने tan का भी डोमेन और रेंज फाइंड कर लिया है। तो अभी हम देखते हैं क्वाड फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा। सो अभी tan का रेंज, तो क्वाड का डोमेन, क्वाड का वैल्यू डिफाइन क्या है, cot x मतलब क्या है, तो cos x अपॉन sin x, where sin x is not equal to 0, मतलब cot x का जो डोमेन है वो पूरा रियल नंबर लाइन हो सकता है उन पॉइंट को छोड़कर जिससे sin x 0 बन जाता है। तो अभी हम देखते हैं sin x 0 कैसे बन रहा है। तो sin x अगर 0 लेते हैं तो x का कौन कौन सा वैल्यू है उसके लिए sin x 0 आता है। तो x का वैल्यू है 0 ± पाई, इन सबका साइन 0 है, ठीक है, ± पाई ± 2 पाई, मतलब टोटली मतलब n पाई, n बिलोंग्स टू z। मतलब जो हमारा cot x का डोमेन है, जो डोमेन है वो क्या है, डोमेन है r, नंबर लाइन में से है ये नंबर हटा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा डोमेन बन रहा है। और cot x क्या है, cot x है तो 1/tan x है, ठीक है। लेकिन हमारे डोमेन में वैसे पॉइंट ही नहीं जिससे tan x 0 बन रहा है, तो फिर tan x का वैल्यू कुछ भी होगा 0 को छोड़कर, बराबर, कुछ भी होगा। मतलब अगर tan x का कोई भी वैल्यू अगर r पर है तो cot x का सभी वैल्यू r पर ही होगा ना, बराबर। अगर हम tan x की कोई भी रियल वैल्यू डाल रहे हैं तो हमें cot x की भी कोई भी रियल वैल्यू ही मिलेगी। मतलब cot x का जो रेंज बन रहा है वो भी रियल लाइन पर है या नंबर लाइन पर ही है। मतलब हमें रेंज क्या मिल रहा है cot x फंक्शन का, तो रेंज है होल नंबर लाइन, पूरा नंबर लाइन, ठीक है। और उसका डोमेन क्या है, तो r - n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये सब हमने ग्राफ यूज करके देखा है कि हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें ये सब डोमेन और रेंज कहीं यूज नहीं करने, लेकिन हमें ध्यान में रखने हैं, ठीक है। सभी साइन फंक्शन का डोमेन रेंज क्या है, कॉस का क्या है, क्योंकि वो कुछ एग्जांपल्स में हमें यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम यहीं पर रुक रहे, बाकी का हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।